संगीता हत्याकांड लेकर आज चौथा दिन है। अब बैठे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं गाँव में सब बात कर रहे हैं, माताओं बहनों बात कर रहे हैं, यूथ बात कर रहे हैं। अब जो थोड़ा एज में है वो बात कर सकते कि संगीता हत्याकांड लेकर चौथा दिन है, हाल तक कोई नतीजों को निकले कई चक्कर है सर, कई चक्कर लगातार चौथा दिन है, कोई भी नतीजों को निकले। देखो, नतीजा नहीं निकलने का 26 तारीख को, ये 20 तारीख का हत्याकांड है और सीधा हत्याकांड है। इसमें अगर ये कहें कि ये खुद ने किया है, आत्महत्या की है या जो भी कह रहे हैं वो न्यायोचित नहीं है, ये सीधा सीधा हत्याकांड है। 20 तारीख के बाद में 26 तारीख को यहाँ चितवा थाने के सामने पहला धरना हुआ। उस पहले धरने में शाम को हमारे जनप्रतिनिधि थे, वो आए, उनके सामने लिखित में समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए और उन्होंने एक SIT का गठन किया कि SIT आपको 7 दिन में जो है वो अपना रिजल्ट निकाल के और उस केस को सुलझा के आपके सामने टेबल पे रखेगी। 7 दिन का समय दिया, 7 दिन के बाद में 7 दिन और निकल गए। 15 दिन बाद में 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब हमारी संघर्ष समिति ने उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आपकी SIT की क्या रिपोर्ट आई, तो SIT ने अपनी जो बातें बताई उससे हमारी संघर्ष समिति जो थी वो संतुष्ट नहीं हुई। तो संघर्ष समिति ने तय किया, लोगों से बात की और उन्होंने तय किया कि हमें दोबारा से चितवा थाने पर धरना देना है क्योंकि बहन संगीता को और उसके बच्चों को न्याय नहीं मिल रही है। उसके बाद में हमने प्रथम दिन धरना दिया, हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे थे। सेकंड डे भी हमने धरना दिया हजारों की संख्या में, और आज भी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाओ, माताएं बहनें मातृशक्ति और लोग जो है वो हजारों की संख्या में है। परसों हमारे सामने यहाँ मंच पे एक तहसीलदार और 2 CI स्तर के अधिकारी आए। तो साहब, CI स्तर के अधिकारी और तहसीलदार आए, उससे पहले तो हमारी एडिशनल SP और SDM से बात हो चुकी थी। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब एडिशनल SP और SDM स्तर के अधिकारी से हमारी बात हो गई तो हम CI स्तर और तहसीलदार स्तर के अधिकारी से क्या बात करें। फिर हम उनके SIT की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए। वो आए, हमने उनको ज्ञापन दिया कि ये हमारी मांगे हैं, तो उनको ये पूछना चाहिए कि SIT ने क्या रिपोर्ट बनाई और क्या पहलू निकल के आया और उससे जनता जो है वो संतुष्ट क्यों नहीं हुई। उनको ज्ञापन देने के बाद में भी आज तक, वापस परसों के बाद में आज तक हमारे पास कोई भी सक्षम स्तर का अधिकारी नहीं आया और नहीं प्रशासन ने हमें बुलाने के लिए कोई सूचना भेजी कि आप आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। रही बात यहाँ के जो राजनीतिक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसी भी पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता हूँ, इस जनता की भावना से आपके चैनल के माध्यम से अवगत करवा रहा हूँ कि हमारे यहाँ महिला प्रधान है, हमारे यहाँ महिला SP है, चुने हुए महिला वो विधायक हैं, मंत्री हैं, जिला प्रमुख है, वो भी हमारे क्षेत्र से आते हैं और हमारे सांसद हैं। हम लोगों को अभी तक उन लोगों का कोई ट्वीट नहीं आया है इस धरने को लेके कि ये धरना क्यों हो रहा है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनको ट्वीट करना चाहिए कि मैं व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा हूँ, तो मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, मैं 1 दिन 2 दिन बाद में आपके साथ शामिल होऊंगा। और यहाँ पर्टिकुलर किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, यहाँ जो बैठे हैं वो समस्त पार्टियों के लोग हैं और समस्त पार्टियों को वोट देने वाले लोग हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जनता हमारी 3 दिन से यहाँ सड़क पे बैठी है, मातृशक्ति सड़क पे बैठी है। आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाना, छोटे छोटे बच्चे जो माँ की गोद में है, सुबह से शाम तक यहाँ बैठेंगे, ये दूध जो है, छाछ दही इनके लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये माताएं बहनें संघर्ष करें, तो उस बहन के लिए गलत हुआ है, इनको लग रहा है गलत हुआ तभी यहाँ बैठे। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि धरती बोलती है, बुजुर्ग कहते थे कि अगर अपराध हुआ है, कोई गलत हुआ है तो धरती बोलती है, और ये यहाँ की धरती बोल रही है कि उस बहन के साथ गलत हुआ है।
तो उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। उस बहन के छोटे 2 बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके पुनर्वास की, उनकी शिक्षा की, दीक्षा की जो भी व्यवस्था है वो सरकार को करनी चाहिए। हमारे तेजवीर सेना के भाई साहब श्री राम जी है, इन्होंने राजस्थान तेजवीर सेना ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है। तो ऐसे सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और सरकार बनाता कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ये जनता बनाती है और मंत्री भी ये जनता बनाती है। और ये जनता जब चाहे उनको नीचे भी ला सकती है और ऊपर भी पहुंचा सकती है। तो इस जनता का ख्याल रखना उनका धर्म बनता है, उनका परम कर्तव्य बनता है कि हम हमारी जनता के बीच में जाएं, उनका दुख दर्द सुने। और आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे कुछ युवा विधायक साथी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को विधानसभा के पटल पे रखेंगे और उनके संज्ञान में लाएंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाइए कि जनता जो है, और देखो न्याय अगर नहीं मिलता है तो मैंने अभी भाषण में भी कहा था और आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि आज़ादी दिलाने के लिए नरम दल और गरम दल 2 थे। अगर हमारी नरमी से न्याय नहीं मिलता है तो हमें गर्मी भी आती है और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी हमारे बीच में आके बैठना पड़ेगा। और अगर वो न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं तो वो अपनी स्पष्टता दे। ये जनता तो न्याय लेके उठेगी और आपका साथ रहेगा और ये बात सरकार तक जाएगी। तो बिना न्याय लिए हम यहाँ से नहीं उठेंगे। काही चक्कर है कि बेनीवाल जी हाल तक ट्वीट करते रहो 3-4 दिन हो गए धंधा ने बेनीवाल लोगों की उम्मीद है कि बेनीवाल जी ऐसी न्याय दिलासी। देखो बेनीवाल जी हमारे यहाँ से सांसद हैं और बेनीवाल जी हमारे सांसद हैं, परम सम्माननीय है। बेनीवाल जी का भी उतना ही कर्तव्य है जितना बाकी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि बेनीवाल जी को आना चाहिए। भाई बेनीवाल जी के हम वोटर हैं और बेनीवाल जी ने पूरे नागौर जिले की जनता ने बेनीवाल जी को वोट दिया है। तो उनका परम कर्तव्य बनता है कि वो ट्वीट करके या फिर प्रशासन वालों से रिपोर्ट लेके कि भाई मेरी जनता सड़क पे क्यों बैठी है, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, न्याय से देरी होने का क्या कारण है, ये उनको पूछना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो उनको हमारे बीच में आना चाहिए। हम उनसे यही अपील करते हैं कि उनको हमारे बीच में आना चाहिए और इस जनता को न्याय दिलानी चाहिए। क्योंकि ये जनता जो है न्याय चाहती है। ये जनता जो है यहाँ न्याय के लिए बैठी है। उस बेटी के, उस बहन के एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 4 साल की बच्ची है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, ना उन नेताओं को माफ करेगी। और आने वाले समय में बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में ऐसे कृत्य होते रहेंगे। तो इसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते किसी निर्दोष को फंसाओ। हम ये चाहते हैं जांच हो, चाहे उसको सीआईडी को देना पड़े, चाहे सीबीआई को देना पड़े, निष्पक्ष जांच हो, दोषी हो वो सलाखों के पीछे हो और निर्दोष नहीं फंसे। मंत्री जी है कि काल आवा आसपास घूम गया मगर अठाया को नहीं संगीता बेन न्याय दिला बन तो काय चक्कर खाली दूसरे का देख रहे कायो बड़ो कायो। देखो साहब, मैं मंत्री के लिए, भाई मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं, मंत्री जी के लिए मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं जनता की आवाज़ के लिए कहना चाहता हूं कि अगर वो आसपास कहीं आए हैं, भाई इस दायरे के आसपास में कहीं आए हैं, तो उनको जनता के बीच में आके बैठ के एसपी और कलेक्टर को बुला लेना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि भाई मेरी जनता है, मैं मेरी जनता के पीछे मंत्री बनाऊं, तो मेरी जनता के बीच में बैठा हूं और सक्षम स्तर के जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ आ जाए, इनसे बात करें। ये संघर्ष समिति जो चाहती है इनको न्याय दो और न्याय संगत काम करो। भाई हम तो खुद भी ये कहते हैं ना कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी को सजा होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं, अधिकारियों को भी यही कहना चाहते हैं, सरकार को भी यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिले और दोषी को सजा हो। और दोषी है, देखो इनके आईओ जो है अनुसंधान अधिकारी, उन्होंने अभी तक किसी भी थ्रू चैनल जांच नहीं की है और वो जांच नहीं की तब भी अभी तक
खुलासा नहीं हुआ है, जनता में संशय है। अगर ये खुलासा करके टेबल पे अपनी रिपोर्ट रख देते कि ये रिपोर्ट है साहब, तो ये जनता संतुष्टि हो जाती, मगर इन्होंने थ्रू चैनल कोई जांच नहीं की। और मर्डर का जो मेन रीजन है जिसको बताया जा रहा है कि वो प्रेमिका थी, उसके साथ उनके क्या संबंध थे, वो कारण है तो उनकी सीडीआर निकाले। वो अगर आया है तो अपने टोल प्लाजे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, आजकल शहरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर रूट पे आपको सीसीटीवी मिलेंगे, उनकी फुटेज निकालो, उनकी फुटेज मिलेगी। जब प्राइवेट लोग ये कहते हैं कि हमारे पास फला जगह की फुटेज है, वो आया है, तो फिर पुलिस को तो इतना टाइम लगना ही चाहिए ना, अगर पुलिस चाहे तो। मगर कहीं ना कहीं देखो इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, हो सकता है राजनीतिक संरक्षण भी हो, या फिर वो न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। तो मीडिया बंधु हमारे साथ रहेंगे, जनता साथ रहेगी तो न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, लगातार संपूर्ण जानकारी भाई साहब दिया है।